Hello बच्चों, let's read the question. A lot of 20 bulbs contain 4 defective ones. One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this is a defective bulb? Okay. And second part is, suppose the bulb drawn in first part is not defective and it is not replaced. Now one bulb is drawn at random from the rest. What is the probability that this bulb is not defective? So let's take each part one by one. अभी फर्स्ट पार्ट पर आते हैं और फर्स्ट पार्ट के पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं कि क्या होता है. प्रोबेबिलिटी होती है, probability is a ratio of number of favorable outcomes and total number of outcomes. मीन्स जो भी इवेंट हो रही है या जो भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं उसमें हमारे फेवर में कितने आउटकम्स हैं और टोटल कितने आउटकम्स हैं, उनका रेशियो होता है प्रोबेबिलिटी. दिस इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स upon total outcomes. This is your probability. Okay. अब आते हैं फर्स्ट पार्ट पे. फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है? फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है कि हमारे पास 20 बल्ब्स हैं और उनमें से 4 डिफेक्टिव हैं. तो क्या इंफॉर्मेशन हो गई? टोटल बल्ब हमारे पास हैं, टोटल बल्ब्स हैं कितने? 20. उनमें से 4 डिफेक्टिव हैं. ओके. और डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं? 4. तो जब डिफेक्टिव 4 हैं, टोटल 20 है, तो जो बल्ब जो अच्छे होंगे, जो नॉन डिफेक्टिव होंगे, वो कितने होंगे? नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स ये हो जाएंगे 20 माइनस 4 मीन 16. तो ये तो इंफॉर्मेशन होगी क्वेश्चन में जो दे रखी है. अब हमें निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालनी है कि जो बल्ब हमने चूज किया या जो बल्ब गिर गया है इसमें से, है ना, जो बल्ब गिर गया है वो कैसा है? डिफेक्टिव. अगर गिरा हुआ बल्ब डिफेक्टिव है, दैट मीन्स वो 4 डिफेक्टिव बल्ब में से होना चाहिए. तो हमारे जो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, है ना. और टोटल बल्ब कितने हैं? 20 हैं. तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4/20 और वी कैन से 1/5. तो जो हमारा आंसर हो जाएगा, दिस इज नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब इज, probability of defective bulb is 1/5. ओके, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया. अब सेकेंड पार्ट में क्या बोला इन्होंने? सपोज द बल्ब ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव. कि मान लीजिए कि जो बल्ब हमने निकाल लिया या बल्ब जो गिर गया है वो डिफेक्टिव नहीं है और उसे रिप्लेस भी नहीं किया गया. जब रिप्लेस नहीं किया गया तो क्या हुआ? 20 में से हमारे पास कितने बल्ब रह गए? 19 रह गए. तो सेकेंड पार्ट के लिए जो टोटल बल्ब होंगे वो कितने होंगे? 19, है ना. टोटल बल्ब सेकेंड पार्ट के लिए कितने रह गए हमारे पास? 19 रह गए. और जो गिरा हुआ बल्ब है वो कैसा दे रखा है इन्होंने? जो गिरा हुआ बल्ब है वो डिफेक्टिव नहीं था. डिफेक्टिव नहीं था मीन्स जो अच्छे बल्ब है वो उनमें से गिर गया है ना, जो नॉन डिफेक्टिव है. मीन्स डिफेक्टिव बल्ब अभी भी 4 हैं हमारे पास. डिफेक्टिव बल्ब जो हैं वो अभी भी 4 है. दे आर स्टिल 4 इन नंबर. सो डिफेक्टिव बल्ब्स आर स्टिल 4. तो जो नॉन डिफेक्टिव हैं वो कितने हो गए? नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स. तो अब टोटल हमारे पास 19 थे, 19 में से 4 डिफेक्टिव है, तो ऑब्वियसली नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे? 15. अब हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए, वी नीड द प्रोबेबिलिटी द ड्रॉन बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव. तो अब हमें फिर से प्रोबेबिलिटी चाहिए है ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब. तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब मीन्स वो 15 में से होना चाहिए, है ना, 15 में से होना चाहिए. और टोटल तो 19 है,
तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 15/19 हो गई, करेक्ट। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन defective bulb is 15/19. This is your answer. Hope you understand it well. Thank you.